नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, इसी के अकॉर्डिंग कॉस के, टैन के, कॉट के, सेक के और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा और साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 40 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और tan 90 की वैल्यू क्या होती है 1। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर हमें साइन की वैल्यू पता है तो हमें कॉस की वैल्यू हम लोग इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कॉस की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, बस जो साइन की वैल्यू लिखी गई है उसका आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल लिख देना है। जैसे यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, और कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और उसके बाद कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी साइन की वैल्यू अगर मुझे याद है तो हम कॉस की वैल्यू क्या करते हैं, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू को क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो 0 to 1, 1 to 0 हमने लिख दिया। अब आपको tan की वैल्यू चाहिए तो tan जो फार्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। tan का जो फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमें tan की वैल्यू लिखना है तो tan की वैल्यू को लिखने के लिए क्या करना होगा, साइन में कॉस से डिवाइड कर देना है बस। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, tan जीरो, तो tan जीरो की वैल्यू होगी साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। साइन 30 की वैल्यू लिखना है तो साइन 30 में क्या करेंगे, कॉस 30 अपॉन साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी साइन अपॉन कॉस। तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद आता है tan 45 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 45 अपॉन कॉस 45। तो जब हम 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1, 1/√2 कैंसिल होगा 1/√2 से तो 1 आ जाएगा। अब इसी तरह tan 60 की वैल्यू, tan 60 क्या होगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60। अब जब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा √3। उसके बाद आता है tan 90 की वैल्यू। अब tan 90 की वैल्यू में क्या करना होता है हमें, साइन 90 अपॉन कॉस 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0। 1/0 जो होता है इनफाइनाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। अब आपको अगर tan की वैल्यू पता है, आपको साइन पता था, रिवर्स ऑर्डर लिखा तो कॉस मिल गया। अब tan हम लोगों ने साइन और कॉस से डिवाइड करके फाइंड कर लिया। लेकिन अगर हमें कॉट की वैल्यू लिखना है ना तो बस tan को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। tan को क्या करना है, हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब जैसे tan का रिवर्स करो कॉट में तो कॉट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। उसके बाद आ जाएगा कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। उसके बाद कॉट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसके बाद आता है सेक और कॉसेक। तो आपको पता होना चाहिए जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। मतलब सेक की वैल्यू जो होती है कॉस का रिवर्स ऑर्डर होता है। कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक की वैल्यू लिखना है तो हमें क्या करना है, कॉस को क्या देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। अब जैसे सेक थीटा, तो सेक 0 की वैल्यू होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। अब जैसे आपको लिखना है सेक 30 लिखना है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका रिवर्स कर देंगे तो 2
√3 हो जाएगी। उसके बाद आता है sec 45 की वैल्यू। sec 45 की वैल्यू लिखना है तो cos 45 की जो वैल्यू उसका रिवर्स ऑर्डर लिखो, रेसिप्रोकल लिखो। तो 1/√2 को क्या लिख देंगे हम लोग, √2 लिख देंगे। उसके बाद आता है sec 60 की वैल्यू। तो sec 60 में क्या करना है, cos 60 का रेसिप्रोकल कर देना है। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 आएगा, दैट इज 2। उसके बाद आता है आपके पास sec 90 की वैल्यू। तो sec 90 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, cos 90 का क्या करना होगा, रिवर्स रेसिप्रोकल करना है। तो बताइए आप लोग को ये पता होना चाहिए, जीरो का मतलब होता है 1, जीरो का मतलब होता है 0/1। जीरो का मतलब क्या होता है, 0/1। अब बताइए 0/1 अगर होता है तो 0/1 का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, 1/0। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया। अब कॉसिक की जो वैल्यू लिखना है आपको क्या करना है, सेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद √2 आ जाएगा। उसके बाद 2/√3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो यानी जो कॉसिक थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हम फाइंड करते हैं, तो जो सेक लिखा गया वैल्यू उसी को आपको क्या कर देना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसिक की ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड क्या मिल जाएगा आपको 90 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, फाइंड हो गया। लेकिन इसमें क्या था, आपको साइन की वैल्यू पता होना चाहिए था। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ये भी नहीं पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45, 60, 90 ये सब वैल्यू क्या होती है, अगर उसे नहीं पता है तो भी हम टेबल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टेबल का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं ये भी देखिए। जैसे आपको साइन थीटा के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो देखिए अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको साइन थीटा के ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू याद करना है, आपको याद नहीं है तो भी हम टेबल को बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4। अब उसके बाद हम लोग करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में 4 से डिवाइड किए, 4 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ईच टर्म में 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद सब में स्क्वायर रूट ले लो, इसमें स्क्वायर रूट लो, इसमें स्क्वायर रूट लेंगे, इसमें स्क्वायर रूट लिए, और सब में हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, 0/4 का मतलब क्या होता है, 0/4 का मतलब होता है 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो 1 क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए 2/4 है, 2 का स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट 1/2 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 और 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। तो 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 होगा, और √2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसके बाद आता है √3/4 है, 3 का स्क्वायर रूट जो होता है वो √3 होगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है ना, ये जो वैल्यू आई है ना, अब देखो इसको अगर आप देखेंगे ना तो किसकी वैल्यू आ गई, साइन की, देखो आ गई, देखो साइन 0 की वैल्यू 0,
साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 40 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अगर साइन आपको पता हो गया तो आप कॉस की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दो, तो ये 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और √45 की वैल्यू साइन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, और उसके बाद कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 क्या आ गया 0 आ गया। अब साइन कॉस की वैल्यू अगर आपको याद हो गया, लर्न हो गया, आपने इसको फाइंड कर लिया, तो tan cot sec cosec के आल टेग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जिस बच्चे को टेबल भी ना पता हो हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका टेबल। ठीक, थैंक यू।